वैदिक आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने आपको पहले पढ़ाया था। ये उससे अगला टॉपिक है राजा का शासन। राजा शासन कैसे चलाता था और राजा शासन चलाने के लिए संसाधनों का एकत्रण कैसे करता था, संसाधनों को एकत्रित कैसे करता था। उसका तरीका ये था कि राजा के पास संसाधन जो आते थे वो उपहार के रूप में आते थे। राजा लोगों से, जनों से उपहार लेते थे, उसको बलि कहा जाता था। क्या कहते थे? बलि। उसको बलि कहा जाता था। उपहार के रूप में अनाज, घी, गाय, आभूषण, वस्त्र आदि ये सब चीज़ें उपहार यानी बलि राजा को दी जाती थी। इससे क्या होता था कि राजा का कोष मजबूत होता था और बाद में राजा सामान्य लोगों को, जनों को जो हिस्सा उनकी ज़रूरत का था वो साधारण लोगों में बांट दिया करता था, उनकी मदद करता था और जो हिस्सा बचता था वो अपने पास रख लिया करता था। क्योंकि राजा को शासन चलाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ें उसकी मदद करते थे राजा का शासन चलाने में। जैसे कि अनाज, घी, गाय, आभूषण, वस्त्र वगैरह हैं, ये सब उसका राज करने चलाने में उसको आसानी होती थी इनसे। उससे क्या होता है, जब हम किसी की मदद करते हैं, एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे साथ भावुक रूप से जुड़ता है। जब राजा ने लोगों की जाकर के मदद की, उनको उनकी सुविधाओं की वस्तुएं दी, तो लोगों का विश्वास राजा पर और बढ़ता था। लोगों के साथ राजा के रिश्ते और गहरे होते थे और अच्छे होते थे। इससे एक अनुशासन पैदा होता है, अनुशासित जनता होती है, फिर वो राजा का हुक्म हंसते हंसते मान लेती है। दूसरी बात, एक और उसमें यह इंटेंशन यह था कि लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। दूसरी बात क्या थी कि युद्ध के बाद सभा भी हुआ करती थी। युद्ध के बाद सभा, अगर किसी राजा का किसी से युद्ध होता है तो जो राजा हार जाता था उसके अनाज, घी, गाय, आभूषण, दास दासियां आदि हारे हुए राजा के जीते हुए राजा के पास ऑटोमेटिक आ जाते थे। ठीक, फिर युद्ध के बाद जो सभा होती थी, जो जीत में उन्हें राजा को मिलता था, अब जीत में राजा मिलने के बाद जो संसाधन मिलते थे उनको राजन्यों में, जनों में, ब्राह्मणों में, साधारण लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ राजा अपने पास रख लिया करता था। राजन्य का मतलब होता है जो राजा के सबसे करीब होते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में कैबिनेट मंत्री होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं, मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं। उसी तरीके से राजन्य सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे राजा के, उनमें बांट दिया करता था। जनों के जो प्रमुख लोग थे, प्रधान लोग थे, उनको बांट दिया था। फिर जो जनों के प्रधान लोग हैं वो साधारण लोगों को भी ये सुविधाएं देते थे। इनसे क्या होता था कि जब जन साधारण लोगों को भी सुविधाएं देते थे, साधारण लोग, ये एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि साधारण लोगों को जब सुविधाएं मिलती थी तब वो उनके हुक्म को मानते थे, उनसे एक भावुक रूप से जुड़ते थे। आप देखिए, यदि हम किसी की सहायता किसी के दुख दर्द में करते हैं तो वो भी हमारी सहायता हमारे दुख में करता है। इससे एक सामाजिक चेन बनती है और सामाजिक चेन बनने से मनोविज्ञान का सिद्धांत यह कहता है कि सामाजिक चेन बनने से हमारे दुख दर्द और समस्याएं को दूर करने में हमें बल मिलता है, हमें ताकत मिलती है। जब एक दूसरे की हम सहायता करते हैं तो मनोवैज्ञानिक बल हमें मिलता है वहाँ से। इसी तरीके से दास दासियां भी दी जाती थी, ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता था और आर्थिक व राजनीतिक स्थिति लोगों की मजबूत होती थी। राजा की भी मजबूत स्थिति होती थी, क्योंकि राजा मजबूत तभी होगा जब उसके लोग उसके साथ भावुक रूप से जुड़े रहेंगे और उसके पास संसाधन पूर्ण रूप से रहेंगे। ये राजा की स्थिति मजबूत करने के लिए, साधारण जनों की स्थिति मजबूत करने के लिए, जनों के प्रमुखों को मजबूत करने के लिए, राजन्यों को सुविधाएं के लिए, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए उस वैदिक काल में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार इसी तरीके से राजा अपना शासन चलाया करता था। ये वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति
का एक मूल मंत्र है। इसी आधार पर राजनीतिक स्थिति चलती थी। राजा इसी तरीके से शासन को चलाया करता था।